प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। देश के उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं से बैतूल जिले में भी ठंड पड़ने लगी है। दिसंबर में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड गायब जैसी रही। हालांकि ठंड नहीं पड़ने से रबी फसलों के प्रभावित होने की संभावना है। इधर जनवरी शुरू होते ही बैतूल जिले में ठंड जोर पकड़ने लगी है। सर्द हवाओं से दिन में तापमान 25 डिग्री और रात में 10 डिग्री के आसपास चल रहा है। बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य भीमपुर विकासखंड के कुछ ग्रामों में कम रकबे में उगाई जाने वाली गडमल की फसल जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार के कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में हुए रिसर्च के बाद गडमल को नई दलहन फसल के रूप में चिन्हित किया गया है। रिसर्च पेपर जमा होने सहित अन्य औपचारिकताओं के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा बैतूल जिले की गडमल को नई दलहनी फसल के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार के प्रमुख डॉक्टर वीके वर्मा ने बताया कि केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा 3 वर्ष पूर्व गडमल के बीज लाकर केंद्र में फसल की पैदावार कर वैज्ञानिकों द्वारा सतत अध्ययन किया गया। 3 वर्षों के दौरान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गडमल फसल को लेकर किए गए अध्ययन, प्रयोगों और संकलित बीज और डेटा की विस्तृत रिपोर्ट के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान के बाद बैतूल जिले की गडमल को नई दलहन फसल के रूप में चिन्हित किया गया। 22 दिसंबर को दामजीपुरा ग्राम में गडमल दिवस मनाकर गडमल की पैदावार बढ़ाने किसानों को प्रोत्साहित किया गया। बैतूल जिले के किसानों की मेहनत और मक्का के लिए अनुकूल वातावरण से हुई बम्पर पैदावार से किसानों, मंडी प्रबंधन के साथ ही रेलवे भी मालामाल हो रहा है। इस सीजन में 2 महीने में बैतूल और मरामझिरी रेलवे स्टेशन से 12 माल गाड़ियों की 518 वैगनों से 33,249 मीट्रिक टन मक्का बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जा चुका है, जिससे रेलवे को किराए के रूप में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है। कृषि उपज मंडी बैतूल के प्रबंधक सुरेश भालेकर ने बताया कि बैतूल मंडी में नवंबर और दिसंबर में 5 लाख क्विंटल मक्का की आवक हुई है। जिले के ग्रामीणों को शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई नई मुहिम के तहत कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस और जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा ने बैतूल, भीमपुर और चिचोली ब्लॉक के लगभग आधा दर्जन ग्रामों का सघन दौरा किया। जिला अस्पताल बैतूल राष्ट्रीय आश्वासन मानक राष्ट्र स्तर के मापदंडों के अनुरूप खरा उतरा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा ने बताया कि इससे पहले भारत सरकार द्वारा एनआरएचएम के तहत जिला अस्पतालों के बीच कायाकल्प अभियान को लेकर कराई गई रैंकिंग में मध्यप्रदेश में जिला अस्पताल बैतूल को 7वीं रैंक हासिल हुई थी। आवासहीन ग्रामीणों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत बैतूल में 15,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में राजमिस्त्री की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से हितग्राहियों को आवास निर्माण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निजात दिलाने के लिए जिला पंचायत बैतूल द्वारा सभी 10 विकासखंड में भवन निर्माण में दिलचस्पी लेने वाले ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शिल्पा जैन ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 17 से 22 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और गुंटूर में आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के 28 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 24 पदक प्राप्त हुए। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय चिचौली के अनुज और भावना ने कुश्ती में स्वर्ण, एकलव्य आवासीय विद्यालय शाहपुर की मोनिका, भैंसदेही के संदीप और पवन ने रजत और एकलव्य चिचौली की पलक, भैंसदेही की गुनगुन और शाहपुर की प्रीति ने कांस्य पदक प्राप्त किया। जूडो में एकलव्य चिचौली के भूपेंद्र ने स्वर्ण, कृष्णा, सलोनी और अनुराधा ने रजत और निशा और दिव्या ने कांस्य पदक प्राप्त किया। जिम्नास्टिक में एकलव्य शाहपुर के राज ने स्वर्ण और कांस्य, देव और आदित्य ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तैराकी में एकलव्य भैंसदेही की आराधना ने रजत और कांस्य, एकलव्य चिचौली की चंद्रकली ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।